फाइनली गाइस, Realme की P3 सीरीज आ चुकी है। P3 जो कि गेमिंग हेडसेट लगता है। P3 अल्ट्रा जो है वो आपको सिंपल सोबर लुक देता है, बट यहाँ पे IP69 रेटेड मिलते हैं, दोनों ही 120 हर्ट्ज के एमोलेड्स पे मिलती है। और P3 अल्ट्रा में तो आपको कलर चेंजिंग बैक मिलता है बेसिकली, तो इस तरीके से मिलता है P3 अल्ट्रा। और यहाँ पे काफ़ी स्लिम है गाइस P3 अल्ट्रा। P3 से 7.35 mm की थिकनेस मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्लीक हो जाता है। और 6000 mAh बैटरी दी गई है, इस कमाल की बात है। और यहाँ पे सारे के सारे फीचर हम बताएंगे, या P3 अल्ट्रा की बात हम करें या P3 की नॉर्मल वाले की बात करें। और देख सकते हो यहाँ पे पूरा प्रॉपर 2.5 मीटर डेप्थ तक पानी में डाल सकते हो 30 मिनट्स तक, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे हाइब्रिड सिम स्लॉट भी देखने को मिलता है, दोनों में ही आप नैनो सिम लगा सकते हैं। P3 में थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है, 6.67 इंचेस की 120 हर्ट्ज की एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, एमोलेड पैनल है, इसमें भी आपको देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे P3 अल्ट्रा की, तो यहाँ पे कर्व डिस्प्ले मिलती है चारों तरफ से, क्वाड कर्व डिस्प्ले है बेसिकली, और सिमेट्रिकल बेजल मिलती है चारों तरफ से, जो कि काफ़ी कमाल का एक्सपीरियंस देगी। और गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है इसमें। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे दोनों को कंपेयर करते हैं ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन। अब तो गैस कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन मैं आपकी यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। P3 या P3 अल्ट्रा, दोनों में से बेटर कौन से हैं? बेसिकली दोनों ही लॉन्च हो चुके हैं, दोनों ही सेल पे हैं। और बेसिकली एक अभी जो है वो आपका P3 अल्ट्रा जो है वो सेल पे अभी जा चुका है, और जो P3 है वो 6 बजे तक जाएगा बेसिकली। P3 अल्ट्रा अभी 2 बजे सेल पे गया है 22,999 में, और P3 जो है आपका 14,999 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में जो प्री सेल पे आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे मेन जो बात है कहीं ना कहीं, जो अगर आपको यहाँ पे डिफरेंस देखना है, तो ऑलमोस्ट डबल आपको गेमिंग परफॉर्मेंस, डबल आपको स्पीड स्मूथनेस देखने को मिलेगी P3 अल्ट्रा में एज़ कम्पेयर टू P3। और ये डेब्यू किया है, जो इसमें प्रोसेसर दिया गया है स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 जो 5G चिपसेट है Realme P3 में। Realme P3 के हेडसेट से ही इस प्रोसेसर ने डेब्यू किया है। और Realme P3 अल्ट्रा में जो Dimensity 8350 अल्ट्रा है प्रोसेसर, ये ऑलरेडी आपने देखा है, मतलब पोको X7 जो प्रो आया था उसमें कहीं ना कहीं पोको X7 प्रो के साथ भी कंपेरिजन लेके आऊँगा, तो थोड़ा सा स्टेट रहेगा। क्वाड डिस्प्ले देखने को मिलती है एक तो इसमें 1.5 के, और Realme P3 में आपको फुल HD प्लस बेसिकली डिफरेंस है देखने के लिए। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दोनों में दिया गया है। अब गाइस स्क्रीन टू बॉडी रेशियो इतना ज़्यादा तगड़ा नहीं है Realme P3 में, बट अगेन गाइस थोड़ा सा कह सकते हो नीचे की साइड से चिन आपको देखने को मिलेगी ज़्यादा, बट सिमेट्रिकल आपको बेजल चाहिए तो डेफिनेटली यहाँ पे Realme P3 अल्ट्रा बना हुआ है। अब यहाँ पे चलिए बात करते हैं नेटवर्क टेक्नोलॉजी की। तो गाइस दोनों ही ड्यूअल सिम देखने को मिलते हैं, और कोई भी सिम स्लॉट नहीं मिलता। नैनो सिम बेसिकली दोनों ही बेस्ड हैं, और 4G बैंड्स 19 मिलते हैं P3 अल्ट्रा में, P3 में 8 मिलते हैं। 5G बैंड्स की बात करें तो P3 में सारे के सारे जो इंडिया में सपोर्ट करते हैं टेलीकॉम पार्टनर्स, वो सारे के सारे बैंड मिल जाते हैं, और P3 अल्ट्रा में आपको 16 बैंड्स मिल जाते हैं देखने के लिए। तो ये डिफरेंस है बेसिकली। उसी के साथ साथ बॉडी डायमेंशन की बात करें तो यहाँ पे आपको अगेन थिकनेस भी कम मिलती है आपकी। P3 अल्ट्रा में आपको 7.35 mm थिकनेस मिलती है, जो कि काफ़ी स्लिम फ़ोन इस सेगमेंट में फील होगा आपको। और P3 की बात हम करें तो 8 mm थिकनेस के साथ देखने को मिलता है ये। उसी के साथ साथ जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का ही देखने को मिलता है आपको। 183 ग्राम्स आप मान सकते हो, 183 से लेकर 186 ग्राम्स तक है P3 अल्ट्रा का। और गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन भी देखने को मिलता है P3 अल्ट्रा में। P3 में बताया नहीं गया कौन सा प्रोटेक्शन है, बट यहाँ पे भी कोई ना कोई प्रोटेक्शन आपको जरूर मिलेगा। फ्रेम प्लास्टिक है, बैक भी आपको प्लास्टिक का ही देखने को मिलता है दोनों में ही। बट एक चीज़ है कि P3 थोड़ा सा गेमिंग एस्थेटिक फील देगा आपको बैक जो मिलता है देखने के लिए। और P3 अल्ट्रा आपका कलर चेंजिंग बैक के साथ आता है बेसिकली। जब आप उस पर UV लाइट डालोगे तो बेसिकली या बाहर से लेके एकदम होम इन्वायरमेंट में रूम में लेके आओगे तो अलग एक शाइन मारेगा, और जो कि मतलब बेसिकली अलग से एक फील देता है। बट है पॉलीकार्बोनेट ही, प्लास्टिक ही है। और इको लेदर वाला भी आप चाहो तो ले सकते हो। बेसिकली कलर दूसरा कलर आप चूज़ करते हो, ऑफ वाइट से रिलेटेड अलग लेते हो, जैसे कि ब्लू लेते हो तो उसमें आपको लेदर बैक मिलेगा देखने के लिए। अब ये अच्छा है कि यहाँ पे जो वाटर रेटिंग है उसमें कॉस्ट रेटिंग नहीं की है। यहाँ पे दोनों ही डिवाइसेस में आपको IP69 की रेटिंग मिलती है, 2.5 मीटर डेप्थ तक पानी में, और 30 मिनट तक आप सबमर्ज कर सकते हो, फ़ोन ख़राब नहीं होगा। और अब डिस्प्ले की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी चेंज होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे P3 में आपको जो डिस्प्ले मिलती है 6.67 इंचेस की मिलती है, और P3 अल्ट्रा में 6.83 इंचेस की स्लाइटली बड़ी डिस्प्ले मिलती है। इवन तो फॉर्म फैक्टर सिमिलर है, इवन तो यहाँ पे विड्थ साइज वाइज सब कुछ सिमिलर है, बट यहाँ पे क्या है कि स्क्रीन टू बॉडी रेशियो बढ़ा दिया है P3 अल्ट्रा में। 120 हर्ट्ज की एमोलेड डिस्प्ले मिलती है दोनों में ही। 86.9% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है P3 में। P3 अल्ट्रा में आपको 90.4% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो क्वाड कर्व्ड टाइप की डिस्प्ले देखने को मिलती है, तो ये काफ़ी अच्छा है। और 1.5 के रिजोल्यूशन देखने को मिल जाता है P3 अल्ट्रा में। P3 में आपको
फुल एच डी रिजोल्यूशन देखने को मिलता है, फुल एच डी प्लस बेसिकली। 600 निट्स की नॉर्मल ब्राइटनेस मिलती है P3 में। P3 अल्ट्रा में आपको अगेन 600 निट्स की नॉर्मल होम एनवायरनमेंट मिलती है और पीक ब्राइटनेस जाती है 2000 निट्स की P3 में, और P3 अल्ट्रा में स्लाइटली कम है जो कि है 1500 निट्स की पीक ब्राइटनेस। अब बात आती है यहाँ पे रिजोल्यूशन, जैसे मैंने आपको बताया ना, फुल एच डी प्लस रिजोल्यूशन मिलता है P3 में, P3 अल्ट्रा में 1.5 के रिजोल्यूशन देखने को मिलता है। तो गाइज यहाँ पे शार्पर डिस्प्ले और थोड़ा सा मतलब बेजललेस डिज़ाइन आपको P3 अल्ट्रा देखने को दे रहा है बेसिकली, और ऑलमोस्ट आपको 7,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे P3 अल्ट्रा के लिए। 7,000 रुपये और क्या क्या चीज़ें देता है आपको P3 अल्ट्रा, वो आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म बेस्ड है एंड्रॉइड 15 पे, Realme UI 6 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। अब गाइस यहाँ पे कंपनी ने एज सच कोई क्लेम नहीं किया कितना क्या मेजर अपडेट प्रोवाइड करेगी, तो बट मेरे को लग रहा है कि कम से कम 3 साल के मेजर अपडेट आपको जरूर मिलेंगे P3 अल्ट्रा में, और P3 में आई थिंक यहाँ पे 2 साल के मेजर अपडेट जरूर मिलेंगे देखने के लिए। सिक्योरिटी पैचेस तो 3 साल तक होंगी। और साथ में बात करें यहाँ पे प्रोसेसर में डिफरेंस है। P3 अल्ट्रा का जो प्रोसेसर है वो 8350 अल्ट्रा बेसिकली मिलता है। इसका AnTuTu बेंचमार्क 1.4 मिलियन के अप्रॉक्सीमेटली है, तो ये आप मान सकते हो स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 के बराबर ये आपको 8 Gen 2 8 Gen 3 के बीच में आपको जो स्पीड है वो प्रोवाइड करता है जो MediaTek का प्रोसेसर है। और P3 में जो बेसिकली प्रोसेसर है वो Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 मिलता है, जो ऑलमोस्ट आप समझ लो 7,50,000 का AnTuTu बेंचमार्क्स को देता है। तो ये आप मान सकते हो स्नैपड्रैगन 870 से 8888 के बीच में बेसिकली फॉल करता है। तो स्नैपड्रैगन के अगर प्रोसेसर से कंपेयर करो फ्लैगशिप वालों से जो पुराने हैं बेसिकली, तो उस पर फॉल करता है 870 से 888 के बीच में। और अगर हम बात करें यहाँ पे एड्रीनो GPU मिल जाता है जिसमें P3 अल्ट्रा में आपको Mali G615 MC6 मिलता है। बेसिकली गेमिंग प्रोसेसर के साथ ये बिग गेमिंग जो GPU है वो पेयर किया गया है। अगर गाइज आपको मतलब 90 फ्रेम पर सेकंड पे काफ़ी तगड़ी गेमिंग चाहिए तो स्ट्रेट अवे P3 अल्ट्रा आपके लिए बना हुआ है। और वैसे तो पोको X7 Pro तो है ही सेम प्रोसेसर चिपसेट के साथ कहीं ना कहीं। आगे बात आती है यहाँ पे मेमोरी की, तो गाइज कार्ड स्लॉट दोनों में से किसी में नहीं मिलता है, ऑल्दो इंफ्रारेड सेंसर जरूर मिल जाता है, रिमोट कंट्रोल भी बना सकते हो अपने फ़ोन को। और यहाँ पे 6/128, 8/128 और 8/256 का वेरिएंट मिलता है P3 में, बट अगेन 6/128 का ही प्राइस रहेगा 15,000 रुपये और कार्ड वार्ड ऑफर पे करके। बट अगर आप हायर वेरिएंट के लिए आते हो तो 15,999, 16,999 ऐसे 1,000 रुपये बढ़ा लो हर एक वेरिएंट में। और P3 अल्ट्रा की बात करें तो ये 8/128 का मॉडल आपको 22,999 में मिलेगा। उसके बाद 8/256 आपका 23,999, अगेन 12/256 आपका 24,999, मतलब 25 से 26,000 रुपये चला जाएगा। अब यहाँ पे कॉस्ट कटिंग की है Realme ने बहुत बड़ी, जो कि है UFS 3.5 पे। पुराने वाले जो फ़ोन का ही यहाँ पे सेम जो UFS 3.1 टाइप का दे दिया इन्होंने, जो पिछले साल लॉन्च किया था। कम से कम UFS 4.0 तो देते हैं, पोको ने कॉस्ट कटिंग नहीं की थी, UFS 4.0 दिया था लेटेस्ट। अगेन गाइज इसमें कॉस्ट कटिंग कर दी है, बट ये है कि P3 में भी 3.1 दिया है, ठीक है। बट अगेन गाइज P3 अल्ट्रा में तो कम से कम इनको UFS 4.0 देना चाहिए था, 7,000 रुपये ले रहे हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे एक्स्ट्रा। अब बात आती है कैमरा की, तो गाइस सोनी का आपको सेंसर मिलता है दोनों में ही, ये काफ़ी अच्छी बात है। 16 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा मिलता है, फोकस अपर्चर 2.4 का, वाइड बेसिकली है, और यहाँ पे फुल HD 60 फ्रेम पर सेकंड पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और गायरो EIS का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। P3 अल्ट्रा में आपका एक चीज़ और है कि मतलब 4K रिकॉर्डिंग मिल जाती है 30 फ्रेम पर सेकंड पे फ्रंट कैमरा से बेसिकली। और इसी के साथ साथ यहाँ पे रियर कैमरा की बात करें तो सोनी का ड्यूअल कैमरा देखने को मिलता है, दोनों में ही बेसिकली ड्यूअल कैमरा है। बट अगेन गाइस मेगापिक्सल काउंट जो है वो थोड़ा सा अलग है, जैसे कि 50 मेगापिक्सल का पहला कैमरा मिलता है, फोकस अपर्चर 1.8 का, एक में 24 mm वाइड लेंस मिलता है, एक में 27 mm वाइड लेंस मिलता है। और उसी के साथ साथ एक में जो सेंसर साइज है वो बढ़ा दिया गया है P3 अल्ट्रा में, जिसकी वजह से लाइट को ज़्यादा कैप्चर करेगा, क्लियर इमेजेस आपको प्रोवाइड होगी, और ओवरऑल जो इमेज क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलेगी आपको। 1:1.56 इंचेस का आपको मल्टी PDF ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन वाला सेंसर देखने को मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। वीडियो के टाइम अगर आप अगर आप क्लिक करोगे तो स्टेबल फोटोज मिलेगी बेसिकली। अब P3 में आपको OIS का सपोर्ट नहीं मिलता है बेसिकली, अगेन ये कॉस्ट कटिंग है कहीं ना कहीं। उसी के साथ साथ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है जो कि फोकस अपर्चर 2.4 के साथ आता है। बट P3 अल्ट्रा में आपको 8 मेगापिक्सल का 2.2 फोकस अपर्चर के साथ 16 mm 115 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू वाला कैमरा मिलता है, अल्ट्रा वाइड बेसिकली। तो अल्ट्रा वाइड एक कैमरा मिलता है एक में, और एक में डेप्थ सेंसर मिल जाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर हम और फीचर्स की बात करें, LED फ्लैश, HDR, पैनोरामा, कलर स्पेक्ट्रम सेंसर मिल जाता है P3 अल्ट्रा में, बट P3 में कलर स्पेक्ट्रम सेंसर नहीं मिलता। उसी के साथ साथ वीडियो कैपेबिलिटी की बात करते हैं तो 4K रिकॉर्डिंग दोनों में देखने को मिलता है, एक में 30 फ्रेम पर सेकंड पे, एक में 60 फ्रेम पर सेकंड पे। उसी के साथ साथ फुल HD आप 60 फ्रेम पर सेकंड पे रिकॉर्ड कर सकते हो P3 अल्ट्रा में आपको 120 FPS पे मिल जाता है। अगेन 60 FPS 30 FPS तो मिलेगा, बट जो मैक्सिमम जाता है 120 फ्रेम पर सेकंड पे। और गायरो EIS का सपोर्ट आपको दोनों में देखने को मिलता है, बट P3 अल्ट्रा में अगेन ऑप्टिकली भी स्टेबलाइजेशन भी देखने को मिल जाता है।
बैक कैमरा से, जो P3 अल्ट्रा में P3 में बेसिकली मिसिंग है। तो P3 अल्ट्रा डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉमिसिंग फीचर लेके आ रहा है और कैमरा डिपार्टमेंट में भी डेफिनेटली यहाँ पे ऑन पेपर काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्पेसिफिकेशन लेके आता है P3 से। अब बात आती है स्पीकर की, दोनों में स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं, तो गाइस लाउडनेस यहाँ पे ठीक मिलेगी दोनों में ही। उसी के साथ साथ यहाँ पे बात करते हैं कम्युनिकेशन की। देखो Wi-Fi 6 डुअल बैंड मिलता है, बट अगेन यहाँ पे कॉस्ट कटिंग है। P3 में आपको ब्लूटूथ 5.2 मिलता है 2-3 साल पुराना, और P3 अल्ट्रा में अभी तो ब्लूटूथ 6.0 भी आ चुका है वैसे, बट अगेन ठीक है, पिछले साल का ब्लूटूथ 5.4 इसमें देखने को मिल जाता है। A2D की लाइट प्रोफाइल ही देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ GPS बिल्ट इन मिल जाता है, साथ ही में NFC और इंफ्रारेड पोर्ट मिल जाता है P3 अल्ट्रा में। USB Type-C 2.0 का सपोर्ट है, OTG ऑन द गो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है फीचर्स की, तो गाइस अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है दोनों में ही, ये काफ़ी अच्छी बात है। P3 में भी इस चीज़ का ध्यान रखा गया है, साइड फिंगरप्रिंट नहीं दिया है। और सेंसर की बात करते हैं, एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी कंपास, ये सारे के सारे सेंसर अवेलेबल है दोनों ही फोन्स में। अब बात आती है बैटरी की, तो यहाँ पे भी रियलमी ने कॉस्ट कटिंग नहीं की है खासकर, तो दोनों में ही 6000 mAh कैपेसिटी मिलती है। बट अगेन थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग करना था तो इन्होंने चार्जिंग स्पीड में कर दिया, रिवर्स चार्जिंग यहाँ पे हटा दी P3 में, जो कि कहीं ना कहीं एक डील ब्रेकर हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। 45 वाट की वायर्ड चार्जिंग मिलती है P3 में, और P3 अल्ट्रा में आपको 80 वाट की वायर्ड चार्जिंग मिलती है, वूक चार्जिंग बेसिकली। और साथ ही में 13.5 वाट पे PD चार्जिंग सपोर्ट करता है, 5 वाट रिवर्स वायर चार्जिंग भी सपोर्ट करता है P3 अल्ट्रा, साथ में बाईपास चार्जिंग भी मिलती है। तो बेसिकली बैटरी की लाइफ साइकिल बढ़ा देगा, और जब आप चार्जिंग पे लगा के गेम खेलोगे तो आराम से गेम खेल पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी ने क्लेम किया 8.5 आवर्स तक आप इसमें जो BGMI खेल सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा है 6000 mAh बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से। और यहाँ पे P3 50% चार्ज होएगा 30 मिनट्स में, और P3 अल्ट्रा ऑलमोस्ट 100% चार्ज होएगा 50 मिनट्स में, और 20 घंटे का आपको वीडियो प्लेबैक टाइम ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन में मेंशन्ड है कंपनी की तरफ से। अब बात आती है यहाँ पे प्राइसिंग की, जैसे मैंने आपको बताई दिया स्टार्टिंग में 7000 रुपये एक्स्ट्रा देके आपको P3 अल्ट्रा लेना पड़ेगा। तो गाइस डेफिनेटली यहाँ पे वर्थ है, अपग्रेड कर सकते हो, मतलब P3 अल्ट्रा बेटर है, प्रॉमिसिंग फीचर लेके आ रहा है, और स्लाइटली बेटर यहाँ पे परफॉर्मेंस भी बेटर मिलता है, कैमरा डिपार्टमेंट में भी बेटर है, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो बेटर मिल जाता है, और कहीं ना कहीं छोटे मोटे चेंजेस भी यहाँ पे बेटर हैं। बट अगेन Poco X7 Pro से थोड़ा सा मेरे को स्लाइटली डाउन लग रहा है, वैसे कंपैरिजन लेके आऊँगा डेडिकेटेड, आप स्टे ट्यून रहेगा। तो गाइस आप मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में आप कौन सा फोन बाय करना चाह रहे हो, P3 या P3 अल्ट्रा। तो मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।